खुशामदीद। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत पे। ज़ाहिर है कि एक ट्रांजैक्शन होगी, इस ट्रांजैक्शन के दौरान एक खतरा ज़रूर बहरहाल रहता है कि जो पॉलिसीज़ पहले चल रही थी आने वाले उसको लेकर चल सकेंगे या नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब निगरान हुकूमत आई है तो लोगों का तासुर भी यही है, ख्याल भी यही है कि इनके पीछे कोई वोट बैंक तो मौजूद नहीं है, लिहाजा मुश्किल फैसले या मुश्किल माशी फैसले करने में इन्हें कोई रोकने वाला या इनके नज़दीक कोई हाइल होने वाला नहीं है। क्या फैसले हो सकते हैं, किस तरीके से चला जा सकता है, क्या क्या चीज़ें IMF को खुश करने के लिए, खुश करने से मेरी मुराद ये है कि उसके प्रोग्राम में रहने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जब ये हुकूमत जाए, 3 महीने में जाए या 5 महीने में जाए और मुस्तकिल हुकूमत आ जाए, मुंतखब हुकूमत आ जाए, तो उसके पास IMF में जाने के अलावा कोई चारा मौजूद ना हो। क्योंकि हमने यही सुना है, ये पूछ भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माशी अमूर के माहिर हैं, ख़ासतौर पे IMF से मुतालिक जितने भी मामलात आज तक इनसे डिस्कस हुए हैं, हमने उसको अमली तौर पर पूरा होते हुए या अमली तौर पर जो है वो चैलेंज की सूरत में सामने देखा है। साथ साथ हारून शरीफ साहब हैं, मारूफ माशी तज्जियाकार हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन भी हैं। दोनों मेहमानों का जनाब शुक्रिया। हारून साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा। सर, कितना मुश्किल होगा जो हुकूमत आएगी 3, 4, 5 महीने के लिए, जिसके पास बहुत बड़ा मैंडेट भी नहीं है कि वो मुश्किल फैसले तवील अरसे के लिए कर सके, उसके पास बस ट्रांजिशन ही एक है, तो उसके लिए माशी तौर पर कितनी मुश्किलात आप खड़ी हुई दिखाई देते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो इंटरम हुकूमत होती है, टेक्निकली तो उनका एक ही काम है कि वो एक बिल्कुल आसान तरीके से, एफिशिएंट तरीके से इलेक्शंस का इनेकाद करें और चीजों को हैंड ओवर कर दें जनाब। लेकिन पाकिस्तान के क्योंकि हालात जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और हम एक IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के अंदर हैं, तो जहां तक तो उसके प्रायर एक्शंस को मीट करने के लिए फैसले करने हैं, इनकी कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है, ना टैक्सेशन पे होगी, ना कवानीन पास करने, कवानीन तो पास कर ही नहीं सकते क्योंकि पार्लियामेंट नहीं है। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं और जो अभी इलेक्शन कमीशन के कवानीन में तब्दीली करके एडिशनल पावर्स कुछ दी गई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी अभी तो नजर आएगा कि इकोनॉमिक टीम क्या बनाते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा शॉर्ट टर्म 9 माह का जो प्रोग्राम है, इसकी तो जो रिव्यू है मुझे लगता है कि इंटरिम गवर्नमेंट इसको कर पाएगी। जहां तक इन्वेस्टमेंट्स का ताल्लुक है, वो जो गल्फ ममालिक के साथ हैं, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं फिर तफसीली तबसरा आपसे लेता हूँ। सिर्फ आपका पॉइंट ये है कि इंटरिम हुकूमत से आपको तवक्का ये है कि उनके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा इस तरीके का और वो कर पाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि नाम आ रहा था हफीज शेख साहब का, या ये बात कही जा रही थी कि किसी माशी माहिर को जो है वो वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाया जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। इसका कोई फर्क पड़ेगा? IMF के पास कोई ऐसा मैसेज तो नहीं जाएगा कि आपको कौन आएगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा? जी, मेरे ख्याल से ये मीडिया की ज्यादा हाइप है और पॉलिटिशियंस की नासमझी है। देखिए, आपको वजीर आजम इकोनॉमिस्ट मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। आपको वजीर आजम चाहिए जो कोऑर्डिनेटर हो, जो एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझता हो, जो एक अच्छे तरीके से टीम को, छोटी टीम को चला सकता हो। हाँ, आपको एक कॉम्पिटेंट इकोनॉमिक टीम चाहिए जो ना सिर्फ आपका ऑनगोइंग प्रोग्राम को ऑन ट्रैक रखे, बल्कि फ्यूचर डायरेक्शंस के लिए, आने वाली हुकूमत के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन छोड़ सके। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए इनको ये किसको लगाते हैं वो तो वक्त लगाएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खाकान साहब, मैं कुछ तबसरा आपका भी अगर आ जाए इसके ऊपर, चैलेंजेस क्या होंगे, फिर IMF के साथ तवक्कात और किस तरीके से चला जाएगा वो आगे आ जाते हैं, लेकिन चैलेंजेस इनको क्या क्या दरपेश होंगे? फवाद साहब, मतलब कल पाकिस्तान का 14 अगस्त है, जो पाकिस्तान की बर्थडे है। 76 ईयर्स लेटर आज आप मुझसे जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि उम्मीद करें कि 23वां IMF के साथ जो प्रोग्राम है वो ये कंप्लीट कर पाए। और ये तब है जबकि हमने जो पिछले प्रोग्राम किए हैं उनमें से एक प्रोग्राम कंप्लीट किया और कभी कंप्लीट नहीं किया। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के स्टेट अपरेटस के लिए, इनकमिंग PM और टीम के लिए कि IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे तो जो स्टेबिलिटी, मैक्रो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन होगी। नंबर 2, नए प्रोग्राम की तैयारी करेंगे तो आने वाली हुकूमत के लिए राह हमवार होगी। नंबर 3, तैयारी कब करनी होगी इनको डॉक्टर साहब? किस महीने के अंदर आपको लगता है कि इनको तैयारी प्रॉपर शुरू करनी होगी या इनको मुस्तकिल तैयारी के मामले में रहना होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है फवाद आपका। आपको मुस्तकिल तौर पर ये पहले तय करना पड़ेगा कि नए प्रोग्राम में आप क्या करना चाहते हैं
और उसको आपको अपना एक स्ट्रक्चरल एजेंडा जो है उसके साथ टाई अप करना पड़ेगा। मतलब आप एसओईज की सेल करना चाहते हैं, आप एनर्जी सेक्टर को ठीक करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, डिजाइन क्या होगा उसका, आप कलीदी तौर पे कैसे अपने जो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का रिफॉर्म है वो क्या करना चाहते हैं, आप अपने टैक्स का रिफॉर्म क्या करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल सेक्टर का जो एक्सपोर्ट का सारा फ्रेमवर्क है वो क्या बनाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क अंडर SIFC डेवलप हो रहा है उसको अगले 3 साल में क्या इनकमिंग पैसे उसमें से देखते हैं और वो कैसे आपके करंट अकाउंट को फाइनेंस करेंगे और आपका जो बाकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है वो कैसे मीट होगा। सो कहने का ये मकसद है कि ये एक नॉर्मल केयर टेकर सेटअप इसलिए नहीं है कि पहले तो टाइम ही 6 माह का है, सो ऑलमोस्ट डबल द टाइम है। मैं फिर यही कहता हूं कि केयर टेकर सेटअप के लिए भी वही कहूंगा जो मैं हर इनकमिंग गवर्नमेंट के साथ कहता रहा हूं, गवर्नमेंट में रहते हुए भी कहता रहा हूं, आज भी कहता हूं, इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ द पीपल यू ब्रिंग इन, it depends on the competence level of the team you build around the Q block, around privatization, around energy sector, around board of investment, आप क्या टीम पूरी बिल्ड करते हैं, that will determine। एक वजीर खजाना कोई भी आ जाए, मतलब मैं भी वजीर खजाना आ जाऊं तो आपका मतलब है कि मैं अकेला इस चीज को हल कर सकता हूं? टिल आई हैव अ कॉम्पिटेंट टीम जो कि IMF को अलहदा हैंडल करे। फिर एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान को इनको एक डेट रीप्रोफाइलिंग का पाकिस्तान का काम करना है, वरना IMF अगले प्रोग्राम में आपको डेट रीस्ट्रक्चरिंग में ले जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी। आपको लगता है कि हमारी रियासत इतनी संजीदा है कि जो सारी चीजें आप बता रहे हैं, रियासत में इसलिए कह रहा हूं कि जाहिर है कि सबने मिलकर अब इन 5-6 महीनों को गुजारना है, आगे तो फिर हम हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन इस वक्त तो रियासत पूरी होगी जिसमें ब्यूरोक्रेसी का भी एक बड़ा रोल होगा, तो वो इतने कैपेबल हैं, इतने समझदार हैं कि वो इन 6 महीनों को इतनी शराफत से गुजार लेंगे कि आने वाले के लिए कोई बारूद सुरंगे ना हो। सो आप फवाद साहब खुद सोच लीजिए ना कि अगर पिछला IMF प्रोग्राम आपने नवंबर में डिसलॉन्च किया था और जून 30 तक आप उसी तरह रहे और आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब पे आ गए, तो इसका जवाब तो आपके सामने है। अगर आप 21 प्रोग्राम जो हैं वो इनकम्प्लीट छोड़ के आ रहे हैं और एक प्रोग्राम कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो इसका जवाब आपके सामने है। आपकी 3 लिक्विडिटी क्रंचेस हैं जिसमें मुल्क फंसा हुआ है, इसको समझने एस्टैब्लिशमेंट को भी समझना है, ब्यूरोक्रेसी को भी समझना है, पॉलिटिशियंस को भी समझना है। आपका जो फिस्कल है उसमें एक लिक्विडिटी क्रंच है, आप खर्च ही नहीं कर पाते डेवलपमेंट पे, आप खर्च ही नहीं कर पाते लोगों पे, आप खर्च ही नहीं कर पाते एजुकेशन पे। जरा समझिए इसको, क्योंकि आप कमाते कम हैं सबसे और खर्च आप जो कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा रिफॉर्म चाहिए। नंबर 2, आपका एक्सटर्नल का एक खसारा है, $15-20 अरब का ये खसारा है जिसको आपको मीट करना है। रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स मिलाकर जो इंपोर्ट हो रही है हर साल, जब भी आप $15-20 अरब का खसारा करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज आता है, IMF के पास पहुंच जाते हैं। आपका एक तीसरा बहुत बड़ा खसारा है जो कोई समझता ही नहीं है इस मुल्क में, और उसको मैं कहता हूं वो एक क्वाज़ाई फिस्कल। एक तो यह ना ये फिस्कल पे डायरेक्ट इंपैक्ट नजर आ रहा हो, ये 7-8% आप रन कर रहे हैं फिस्कल का डेफिसिट। एक तीसरा खसारा है जो बहुत बड़ा खसारा है, वो अंडरहैंड डील हो रहा है। वो कैसे डील हो, आप कहेंगे अंडरहैंड से क्या मतलब है? हम गारंटीज खड़ी करते हैं कि PIA को लोन दे दें, हम PIA को एक ग्रांट कराते हैं ताकि PIA चलती रहे, हम स्टील मिल को एक ग्रांट कराते हैं ताकि तनख्वाहें जाती रहें, हम एनर्जी सेक्टर को एक ग्रांट कराते हैं ताकि हम IPPs की पेमेंट कर सकें, हम PSDP से पैसे देते हैं रेलवे को ताकि रेलवे चलता रहे, हम ऑल ऑफ द पे ऑफ रेलवे, बिकॉज वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, मेरा ख्याल है वो शायद इस वक्त 50 अरब रुपया है, वो हम देते हैं। ये एक क्वाज़ाई फिस्कल खसारा चल रहा है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। इन 3 लिक्विडिटी क्रंच जो हैं इनको मीट करना है। 2 काम तो निगरान हुकूमत को यही करना होगा कि कम से कम वो इन तमाम चीज़ों को बढ़ाए ना, बहुत बड़े बड़े फैसले ना करे, जो कुछ है उसको उस तरीके से चला ले जिस तरीके से जो है वो IMF के साथ हम चलते भी रहें और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना हो। हारून साहब, जो इस वक्त हम एक पूरा माहौल देख रहे हैं कि हमें मादनियात की तरफ इन्वेस्टमेंट का बताया जा रहा है, अगर आप कोई भी वेबसाइट उठाकर देखें, रिसर्च करें आप किस चीज़ पे, तो पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम ये माहौल ज़रूर बना हुआ है कि जी हमारे पास ज़राअत, एग्रीकल्चर और जो मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, इनके ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट आने का एक चांस बना है और दिलचस्पी भी जाहिर हो रही है। कितना बड़ा इसको वेंचर समझेंगे? जी फवाद साहब, पहली बात तो ये है कि मैं एक कमेंट करता जाऊं कि जो निगरान सेटअप आएगा वो कोई हमारी लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी वगैरह नहीं बना पाएगा। हाँ,
वो अगर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन कर ले और कुछ कंटूर्स दे दे आने वालों के लिए जो कि एविडेंस बेस्ड हो, तो वो होंगे। 6 माह से उनसे तवक्को करना कि वो जो अभी डॉक्टर खकान कह रहे थे ये सारी चीजों पे काम करें, ये अनरियलिस्टिक है और ना ही ये उनका काम है। हाँ, ये जरूर है कि फजूल खर्ची ना करें, डिविएट ना करें प्रोग्राम से, और थोड़ा सा फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन दें। अब मैं आपके दूसरे अहम सवाल पे आता हूं। ये जो देखिए मादनियात का या ज़राअत का पोटेंशियल, ये कोई अचानक कोई बाहर से तो नहीं आया। हमें ये गालिबन जिस दिन से पाकिस्तान बना है हमें इल्म है। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सालों से सिर्फ पोटेंशियल पे चल रहे हैं। हम उस पोटेंशियल पे करना क्या है उसके ऊपर हमने बहुत कम काम किया है। ना हमने रिसर्च किया है, ना कोई गेम प्लान बनाया है, ना इदारा जाती रिफॉर्म्स की है जिसके तहत उस पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए। मैं बहुत सालों से ये लिख भी रहा हूं, कह रहा हूं कि जनाब आप कहते हैं हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, हम बड़े स्ट्रेटेजिक मुल्क हैं, हमारे पास मादनियात हैं। द क्वेश्चन इज सो व्हाट, आपने किया क्या है? अब जो सूरत हाल है देखिए, इसमें थोड़ी चीजें हमें बिल्कुल क्लियर होने की जरूरत है। अभी जो इंटरेस्ट आ रहा है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का आ रहा है जनाब। तो ये कोई इंटरेस्ट वो नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट रिफॉर्म कर दी है, पॉलिसी बना दी है जिसपे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये जो पैसा यहां पे आए कर रहा है पाकिस्तान पे, वो इस वक्त डील्स ढूंढ रहा है अच्छी कीमत के ऊपर, जिसके ऊपर वो एक रिटर्न कमा सके। बिल्कुल, हुकूमत को उसका कुछ भला हो जाएगा अगर कोई 2, 4, 5 अरब डॉलर की डील्स हो जाती हैं अगले साल के अंदर, ताकि इनके ऊपर थोड़ा सा करंट अकाउंट मैनेजमेंट का प्रेशर, रिजर्व्स का थोड़ा सा बेहतरी हो सकती है। लेकिन ये वो पैसा नहीं है, और ये मैं बिल्कुल क्लियर यहां करना चाह रहा हूं कि जिससे कोई नई जॉब क्रिएट्स हो रही हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बेसिकली कुछ 5-7 बड़ी डील्स हैं, मादनियात के सेक्टर के अंदर हैं, ज़राअत के अंदर हैं, लाइफ स्टॉक और डेयरी के अंदर हैं, डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो रही है, 1-2 टेक्नोलॉजी की है। लेकिन ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हैं जिसमें मोस्टली हुकूमत का एग्जिस्टिंग एसेट की ट्रांसफर एक और मुल्क का सॉवरन वेल्थ फंड उसमें पैसे डालेगा, चाहे पोर्ट्स हो चाहे एयरपोर्ट्स हो। हाँ, हुकूमत के ऊपर कुछ डॉलर्स आ जाएंगे, लेकिन ये कोई इकोनॉमिक रिवाइवल या कोई इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान नहीं है। हमें दोनों को पैरेलल लेके चलना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन अगर डॉक्टर साहब आप रिस्पांस कर सके। खाकान साहब, इस वक्त निगरान हुकूमत के पास तरजीह क्या होनी चाहिए? बस 1-2 अगर चीजें आप बता सके, क्योंकि मैंने कंक्लूड करना है। एक तो मैं ये क्लियर करता चलूं कि आईएमएफ के अहदाफ पे नजर रखें, सबसे बड़ी ये तरजीह है। सो बहुत से लोग, जैसे हारून साहब ने भी कहा कि नहीं एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। वो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने 0.4% सरप्लस करना है अपना बजट। आप पेंशन को रोके बगैर आप किसी तरह अपने जो एक्सपेंडिचर के बाकी कलीदी काम है, डेट रीप्रोफाइलिंग किए बगैर ये काम कर नहीं सकते। मेरा ख्याल में चॉइस ही नहीं है इस वक्त इस हुकूमत के पास जो आ रही है कि वो ये काम ना करे। मैं समझता हूं कि ये इनका काम नहीं है। दूसरी ये बात, एक तो आईएमएफ के अहदाफ पे बहुत गौर से नजर रखें। दूसरा, जो पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल हमने तय किए हुए हैं कि हमने 9 अरब डॉलर लाने हैं फॉर एग्जांपल फ्लड विक्टिम्स के लिए, जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसको बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज हैं वो चलें। और दूसरा जो काम वो करने लगे हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट करने लगी है SIFC का, जिसके थ्रू हम नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, वो जरूर क्रिएट करें। 28.5 अरब डॉलर के फिगर को अपने सामने रखें। ये वो फिगर है जो आपने लेके आना है बाहर से, वो किसी तरह भी लेकर आए, ये पैसे आपने पूरे करने हैं। और मार्च जब ये छोड़ के जा रहे होंगे तो बहुत कम टाइम रह जाएगा, आखिरी 3 महीने का। सो इन 2 फिगर्स पे निगाह रखते हुए अपने आप को कंडक्ट करें। बिल्कुल ठीक है, टाइम नहीं है, टाइम जाया करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।